जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी मन खाली खाली लगता है? कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की परेशानी, कभी नौकरी का तनाव, कभी अपने ही लोगों की बातें दिल को तोड़ देती हैं। रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने का मन नहीं करता। हजारों लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है, तो आज का यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम उस दिव्य संवाद की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को नई रोशनी दी है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे महान कला है। यह है श्रीमद् भगवत गीता। सूर्य उदय हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ थे कौरव, दूसरी तरफ थे पांडव। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हजारों रथ, लाखों योद्धा, आकाश तक गूंजते शंख, धरती कांप रही थी। लेकिन इसी युद्ध भूमि में होने वाला था मानव इतिहास का सबसे महान ज्ञान। पांडवों के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच ले आए। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उनकी आंखें भर आईं। वहां उनके अपने गुरु थे, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, भाई, मित्र, चाचा, मामा, रिश्तेदार, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। आज वही लोग उनके सामने युद्ध के लिए खड़े थे। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। हाथों से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया, गला सूख गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोग न रहें? यही वह क्षण था जहां अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी उनका भ्रम। यही भ्रम आज भी हमारे जीवन में अलग अलग रूप लेकर आता है। कभी डर बनकर, कभी असफलता बनकर, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी मोह, कभी निराशा और कभी आत्मविश्वास की कमी। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। अर्जुन रो रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां मनुष्य अंत देखता है, वहीं भगवान एक नई शुरुआत देखते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को हथियारों की शक्ति नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध नहीं, पूरा जीवन जीतना सिखाए। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जिस बात पर तुम शोक कर रहे हो, वह शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने समझाया, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह किसी नए रूप में फिर आएगा। आज हम भी अर्जुन की तरह अपनी परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं। नौकरी चली जाए तो लगता है सब खत्म हो गया। कोई अपना छोड़ दे तो लगता है जीवन रुक गया। थोड़ी सी असफलता और हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। आज हमने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। लेकिन क्या सचमुच इंसान अपने मन पर विजय पा सकता है? क्या हर दुहक का अंत संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया? कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में गेहूं के बीज बोता है। कुछ महीनों बाद उसी खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगती है। लेकिन यदि वही किसान कांटों के बीज बो दे, तो क्या कभी उसे गेहूं की फसल मिलेगी? कभी नहीं। यही प्रकृति का नियम है, और यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। आज अधिकांश लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं। कोई कहता है,
मेरी किस्मत खराब है। कोई कहता है भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करते, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर हम अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यही भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा संदेश है। यदि तुम अपना पूरा ध्यान केवल कर्म पर लगाओगे तो फल स्वयं तुम्हारे पास आएगा। लेकिन यदि हर समय केवल परिणाम की चिंता करोगे तो तुम्हारा मन भय और चिंता से भर जाएगा। सोचिए, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह हर समय केवल परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा। लेकिन यदि वह पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करे तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ठीक यही सिद्धांत व्यापार में भी लागू होता है, नौकरी में भी, रिश्तों में भी और पूरे जीवन में भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पूजा है। जब मनुष्य अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है तो वही कर्म योग बन जाता है। लेकिन आज का मनुष्य कर्म कम और फल की चिंता ज्यादा करता है। इसी कारण तनाव बढ़ता है, डर बढ़ता है और मन अशांत हो जाता है। एक व्यापारी केवल पैसे के लिए व्यापार करता है, दूसरा व्यापारी लोगों की सेवा को अपना उद्देश्य बनाता है। दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन दोनों की मानसिक शांति अलग होती है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति केवल लाभ देखता है, दूसरा व्यक्ति अपना कर्तव्य देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कभी मत छोड़ो। जीवन में कठिन समय आएगा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारा कर्म सही है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। याद रखिए, बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। जिस प्रकार पहाड़ों में बोली गई आवाज कुछ देर बाद गूंज कर वापस लौटती है, उसी प्रकार हमारा हर कर्म एक दिन हमारे पास लौटकर अवश्य आता है। यदि हम प्रेम देंगे तो प्रेम लौटेगा, यदि हम सम्मान देंगे तो सम्मान लौटेगा, यदि हम छल करेंगे तो छल भी लौट कर आएगा। यही कर्म का अटल नियम है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए, मैं अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दूंगा। मैं दूसरों का बुरा नहीं चाहूंगा। मैं अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाऊंगा, क्योंकि भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य हमारे कर्मों का ही दूसरा नाम है। आज आपने जाना कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि मन ही हर समय भटकता रहे तो सही कर्म कैसे किया जाए? मन को शांत कैसे किया जाए? और मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे पाए? इन्हीं रहस्यों का उत्तर आगे है। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं, लेकिन यदि मन ही हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का शरीर स्वस्थ था, उनके हाथों में शक्ति थी, उनके पास दिव्य अस्त्र थे, लेकिन उनका मन टूट चुका था। और जब मन हार जाता है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर बन जाता है। आज भी यही हमारे साथ होता है। कभी कोई हमारी आलोचना कर देता है
और हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कोई हमें छोड़कर चला जाता है और हम महीनों तक दुख में डूबे रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता तो कभी बीते हुए कल का पछतावा। मन कभी अतीत में भागता है तो कभी भविष्य की चिंता में भटकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत कम रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन मन को जीता कैसे जाए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। श्री कृष्ण इसका उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, मन को बलपूर्वक नहीं, अभ्यास और वैराग्य से जीता जाता है। अभ्यास यानी बार बार सही दिशा में लौटना, और वैराग्य यानी उन चीजों को छोड़ देना जो मन को अशांत करती है। मान लीजिए आपने निश्चय किया कि आज से आप क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन अगले ही दिन कोई आपको अपमानित कर देता है और आप फिर क्रोधित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप असफल हो गए। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको अभ्यास जारी रखना है। जिस प्रकार एक बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन वह गिरकर बैठ नहीं जाता, वह बार बार उठता है और एक दिन बिना गिरे चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार मन को भी रोज थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया उसे सुख और दुख, मान और अपमान, जीत और हार सब समान दिखाई देने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, वह परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। आज का मनुष्य मोबाइल की एक सूचना से खुश हो जाता है, एक नकारात्मक टिप्पणी से दुखी हो जाता है, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगता है और अपनी तुलना हर किसी से करने लगता है। यही अशांत मन की पहचान है। लेकिन शांत मन वाला व्यक्ति अपनी तुलना केवल स्वयं से करता है। वह हर दिन कल से बेहतर बनने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत है उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। कुछ क्षण मौन में बैठिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने मन को धन्यवाद दीजिए कि वह हर दिन आपके साथ है। धीरे धीरे मन आपका मित्र बनने लगेगा। याद रखिए, बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतरी युद्ध जीतना आवश्यक है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। आज आपने जाना कि मन पर नियंत्रण ही सच्ची सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन मन को सबसे अधिक कौन बिगाड़ता है? क्रोध, अहंकार और लालच। ये तीनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु क्यों हैं? इनसे कैसे बचा जाए? इन्हीं रहस्यों का उत्तर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता। हर इंसान इस संसार में एक निर्मल मन लेकर आता है, लेकिन समय के साथ उसके भीतर कुछ ऐसे भाव जन्म लेने लगते हैं जो धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पतन का कारण बाहर का संसार नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे तीन शत्रु हैं, क्रोध, अहंकार और लालच। ये तीनों ऐसे विष हैं जो धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, वह युद्ध अहंकार और धर्म के बीच था। दुर्योधन के पास धन था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी था। और जब अहंकार मन पर अधिकार कर लेता है तब सही और गलत का अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अनेक अवसर दिए। उन्होंने शांति का प्रस्ताव भी रखा, सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकार ने दुर्योधन की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यही अहंकार का स्वभाव है। वह मनुष्य को झुकने नहीं देता, और जो झुकना नहीं जानता वह एक दिन टूट जाता है। अब बात करते हैं क्रोध की। क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ? लगभग हर व्यक्ति ने ऐसा अनुभव किया है, क्योंकि क्रोध कुछ क्षणों का पागलपन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है
तो मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। उसी प्रकार एक क्षण का क्रोध सालों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत उत्तर मत दीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह निर्णय मेरा क्रोध ले रहा है या मेरी बुद्धि? अब बात करते हैं लालच की। लालच की कोई सीमा नहीं होती। जिसके पास लाख है वह करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वह अरब चाहता है, और ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति ने संतोष सीख लिया उससे अधिक अमीर इस संसार में कोई नहीं। धन कमाना गलत नहीं है, सफल होना भी गलत नहीं है। गलत है सफलता के लिए अपने चरित्र को बेच देना। गलत है दूसरों का अधिकार छीनकर आगे बढ़ना। गलत है अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख देना। याद रखिए, धन जीवन को सुविधाएं दे सकता है लेकिन शांति नहीं। बड़ा घर मिल सकता है लेकिन सुखी परिवार नहीं। महंगा बिस्तर मिल सकता है लेकिन गहरी नींद नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करो लेकिन सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, अपने अहंकार को त्याग देता है और लालच को नियंत्रित कर लेता है, वह भीतर से इतना शक्तिशाली बन जाता है कि संसार की कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। आज से जब भी क्रोध आए, मुस्कुराने का प्रयास कीजिए। जब भी अहंकार आए, याद रखिए कि समय सबसे शक्तिशाली है। और जब भी लालच आए, उन लोगों को याद कीजिए जो कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं। यही सच्ची बुद्धिमानी है, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। आज आपने जाना कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर छिपे इन 3 शत्रुओं से है। लेकिन यदि जीवन में अचानक दुख, हानि या असफलता आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या भगवान कठिन समय में भी हमारे साथ होते हैं? और संकट के समय मन को स्थिर कैसे रखा जाए? जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बिना किसी कारण के भी मन घबराने लगता है? भविष्य की चिंता, असफल होने का डर, अपनों को खो देने का भय, बीमारी का डर, या फिर यह चिंता कि अगर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा? आज का मनुष्य शायद पहले से अधिक सुविधाओं में जी रहा है लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक अशांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भय बाहर की परिस्थितियों से नहीं, मन की कल्पनाओं से जन्म लेता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी भयभीत थे। उन्हें मृत्यु का डर नहीं था, उन्हें अपने प्रियजनों को खोने का दुख था, उन्हें भविष्य की चिंता थी, उन्हें परिणाम का भय था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी किसी बड़े उद्देश्य का भाग है, और जो होगा वह भी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार होगा। जीवन में हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। कभी सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और असफलता हमें अनुभव देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सीख समझकर स्वीकार कर लेता है वह कभी टूटता नहीं। सोचिए, जब समुद्र में तूफान आता है तो छोटी नावें डूब जाती हैं, लेकिन विशाल जहाज अपना संतुलन बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है। ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य का विश्वास भगवान पर और अपने कर्म पर मजबूत होता है, वह जीवन के तूफानों में भी डगमगाता नहीं। चिंता धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खा जाती है। ये ऐसी आग है जो बाहर नहीं, भीतर जलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बात को तुम बदल सकते हो उसके लिए कर्म करो, और जिसे बदल नहीं सकते उसे भगवान को समर्पित कर दो। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। आज अधिकांश लोग बीते हुए कल का दुख और आने वाले कल की चिंता लेकर जीते हैं, परंतु जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। यदि वर्तमान खो दिया तो पूरा जीवन खो दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। जब मन भविष्य में भागने लगे तो उसे वर्तमान में वापस लाओ। अपने परिवार के साथ बिताया गया एक पल
प्रकृति के बीच ली गई एक गहरी सांस, भगवान का एक बार स्मरण, ये सब मन को फिर से शांत कर देते हैं। याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय निश्चित है। इसी प्रकार जीवन का हर दुख भी एक दिन समाप्त होता है। समय हर घाव भर देता है। भगवान हर परीक्षा के साथ शक्ति भी देते हैं। आप कभी अकेले नहीं होते। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। विश्वास डर को साहस में बदल देता है। प्रार्थना चिंता को शांति में बदल देती है। और भक्ति मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आज से जब भी चिंता आए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी सब आपको समर्पित करता हूं। देखिए, धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। आज आपने जाना कि भय और चिंता का अंत विश्वास से होता है। लेकिन क्या केवल विश्वास ही पर्याप्त है? क्या जीवन में सफलता पाने का भी कोई दिव्य नियम है? भगवान श्री कृष्ण सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या धन, पद और प्रसिद्धि ही सफलता है, या सफलता का अर्थ कुछ और है? जय श्री कृष्ण।